हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, बंगाल में वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो गई है। कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उसमें 993 का इजाफा बढ़ा दिया गया है। देखिए, अभी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस ये भी दाम बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करती है जिससे गरीब, कमजोर वर्ग, किसान, मजदूर ये सब परेशान हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जहाँ सस्ते भोजन मिल जाते हैं मजदूरों को, वो महंगे हो जाएंगे, उनके थाली से एक रोटी कम हो जाएगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये काम करती है जिससे लोग परेशान हैं। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल के भी दाम बढ़ेंगे, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसको लेकर के आगे क्या करने जा रही है सरकार के खिलाफ? देखिए, अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं जिस दिन ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, हम लोग प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम इसका विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। अब बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के काफी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी में वो जो है शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। क्या लगता है, क्या बातचीत है, माना जाए कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, बृजभूषण सिंह पहले समाजवादी थे और किन्हीं कारणों से वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। संभवतः उनकी विचारधारा उस तरीके से नहीं मिल पाई, इसलिए बृजभूषण सिंह वहाँ बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे। और ये प्रोग्रेटिव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि वो किसी पार्टी में लेते हैं, किसी पार्टी में नहीं लेते हैं, और इस पर हम कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते। तो लेकिन एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है बृजभूषण शरण सिंह और जो है समाजवादी पार्टी को लेकर के। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो हमेशा से पीडीए विरोधी रहे हैं, दबदबे की बात करते रहे हैं। वो अगर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं पीडीए समाज जो है वो आज होगा। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा जो दबंग किस्म के गुंडे और जिनका इतिहास खराब है, वो उससे पार्टी से परहेज करते हैं। डीपी यादव इसके उदाहरण। 2012 में माननीय नेता मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने हरी झंडी दे दी थी, लेकिन वीटो लगा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया था। ये उनका ओरिजिनल चरित्र है। तो उस मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दागदार को वो जल्दी पार्टी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। ओम प्रकाश राजभर इन दिनों काफ़ी हमलावर हो गए हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के। कभी वो कहते हैं कि अखिलेश यादव लगातार संदेशा भिजवा रहे हैं कि हमारे पार्टी में आ जाओ, फिर उनका वीडियो आता है कि समाजवादी पार्टी को लेकर तमाम तरीके की बातें बोलते हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की छटपटाहट को हम समझ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको मालूम है कि जो हस उनके बेटे के साथ मऊ में हुआ था कि भाजपा से लड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें वोट नहीं किया, वही हस आने वाले 2027 में उनका होने वाला है। इसलिए अनर्गल प्रलाप करके वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार उनको बुला लें, लेकिन ऐसा संभव दिखता है नहीं। कह रहे हैं इस बार घोषी जिता देंगे। समय बताएगा। वाराणसी में एक कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई है। आप भी वहां पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात की जाती है। अभी भी जो उसके मुख्य 4 आरोपी हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। परिवार जो है सदमे में है, बच्चे अनाथ हो गए हैं। सवाल ये है कि जब कैबिनेट स्तर का मंत्री का शेल्टर उन अपराधियों को प्राप्त हो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर सकती है? ये तो संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए कि वो न्याय दिलाते हैं या न्याय नहीं मिल पाता है। तो हम उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं, और चूंकि वो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके साथ दुख में खड़ा शामिल होने के लिए हम जा रहे हैं। दालमंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अभी ये खबरें सामने आ रही हैं कि
कुछ मकानों पर स्टे हो गया। अभी लगातार दाल मंडी को लेकर के जो वहाँ के व्यापारी थे मुस्लिम वर्ग के, उनके साथ खड़े रहे हैं। क्या आपको कोई जानकारी मिली? जैसे सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट होती है, एक तो बिना उसे उसकी जानकारी प्राप्त किए उस गली का चयन कर दिया गया। जब न्याय मिलता दिखता नहीं है तो लोग न्यायालय की तरफ जाते हैं। तो वहाँ के लोग सरकार से जब न्याय मिलने की उम्मीद कम होगी तो न्यायालय गए, वहाँ से स्टे मिला है। स्टे के बावजूद यहाँ के प्रशासन ने उनके मकानों को तोड़ा है, इसलिए कंटेम्प्ट भी करीब 30-40 कंटेम्प्ट जो है कि लंबित है। और ऐसी स्थिति में ये मामला न्यायालय के अधीन है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार हर वो काम करती है जिसमें हिंदू और मुसलमान के बीच विभेद पैदा हो। आपको लगता है कोई और ऑप्शन हो सकता था? और कितने मकानों पर स्टे मिला है अभी? देखिए, अगर वो रास्ता वाकई में रास्ता तलाशते तो खुदई चौकी वाला जो रास्ता है वो एक आसान रास्ता था, वहाँ से चौड़ीकरण हो सकती थी। लेकिन जहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर है, तमाम ऐसे मजार हैं, तमाम ऐसे जिनकी ऐसे लोग वहाँ पे रहे हैं, जिनकी यादें हैं, जैसे दारा सिको वगैरह भी वहीं पे रहे हैं, तो उन यादों को तोड़ना किसी भी स्तर तक ठीक नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।